हेलो दोस्तों, इस वाली वीडियो में मैं आपसे 15 दिन की आइडियल यूरोप की ट्रैवल आइटनरी डिस्कस करने वाला हूं इंडिया से। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके अपनी ट्रिप की प्लानिंग को डिस्कस करते हैं, अपनी इच्छा जताते हैं। तो मैंने पाया है कि 90% से ज़्यादा लोगों को अपनी पहली यूरोप ट्रिप पे फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इटली जाना होता है। तो मुझे लगा कि 15 दिन का एक प्लान लोगों से शेयर करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में 15 दिन का मैं ट्रैवल प्लान आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इटली में कैसे घूमें। आप इस आइटनरी को एज इट इज़ फॉलो करना, अपनी यूरोप की ट्रिप पे बहुत मज़ा आएगा। बाकी अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करवानी हो, मुझसे करवा सकते हैं। सैकड़ों लोगों को वीज़ा मैं दिला चुका हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल के पेज पे जाके कम्युनिटी पे क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हो। इसके अलावा इस आइटनरी में जो अलग अलग सिटीज़ आएंगे या दूसरे भी जो सिटीज़ हैं यूरोप के, उनमें कैसे कैसे खुद के दम पे साइट सीइंग करनी है, अलग अलग सिटीज़ की आइटनरी, वॉकिंग टूर रूट्स वगैरह वगैरह, अगर इसके लिए आपको मुझसे गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करने के लिए जो मेरा फ़ोन नंबर है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूंगा। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पेरिस में डे 1 को अराइव करना है। डे 1 अराइवल इन पेरिस। यहाँ पे आपको 3 नाइट्स रुकना है। पहले दिन आप पेरिस में आके लैंड करोगे। सेकेंड डे को आप पेरिस में जो जो एसेंशियल साइट्स हैं उन्हें देखोगे। और थर्ड डे को आप पैलेस ऑफ वर्साई या डिज्नीलैंड की डे ट्रिप करके आओगे। तो थर्ड डे को आपने डे ट्रिप कर ली। अब जो आपका ये चौथा दिन है, पेरिस टू लुजर्न बाय ट्रेन, तो आपको पेरिस से लुजर्न की ट्रेन लेनी है और लुजर्न में आपको 3 नाइट्स रुकना है। तो डे 4 को आप लुजर्न में आके लगे, शाम हो जाएगी। डे 5 को आप लुजर्न में साइट सीइंग करना। डे 6 को आप माउंट पिलाटस और माउंट रीगी की डे ट्रिप करके आना। अगर एक ही चुनना हो इनमें से तो माउंट पिलाटस की करके आना। बहुत सारे लोग माउंट टेटलिस जाना चाहते हैं, मैं मेंशन तक नहीं करता उसका, मुझे नहीं लगता वो इतना कोई खास। आपको भी जाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। डे 7 को आपको लुजर्न से इंटरलाकन आना है बाय ट्रेन। तो ये रहा लुजर्न, ये रहा इंटरलाकन। आप यहाँ इंटरलाकन आ जाइए और यहाँ इंटरलाकन में आप 3 नाइट्स रुकिए। तो जो डे 7 को आप आके लगे दोपहर को अपने होटल में, डे 7 को आप इंटरलाकन घूमिए। डे 8 को आप पास के 4 टाउन्स हैं, ये गिमेवॉल्ड, म्यूरन, शेल्थॉन पीक और लाउटरब्रुनन, आपको ये 4 टाउन्स डे 8 को देखने हैं। और डे 9 को आपको एक और डे ट्रिप करके आनी है, योंगफ्रॉ और ग्रिंडलवाल्ड की। तो ये 2 एसेंशियल डे ट्रिप्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको लगने वाली हैं। इसके अलावा लुजर्न और माउंट पिलाटस वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। दिस इज़ द बेस्ट ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में तो वैसे और भी बहुत सारी जगहें देखने के लिए, लेकिन ये मैं बिल्कुल मिनिमम बता के चल रहा हूँ। और मैं इस बात का भी ध्यान रख रहा हूँ कि इटली के अपॉइंटमेंट जनरली कम मिलते हैं और फ्रांस में स्टे की ड्यूरेशन अक्सर लोगों की कम होती है। तो मोस्ट लाइकली आप स्विट्जरलैंड में वीज़ा अप्लाई कर रहे होगे, तो स्विट्जरलैंड में दिन भी ज़्यादा होने चाहिए कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो स्विट्जरलैंड में 6 दिन मैंने इसीलिए रखे हैं कि अगर 6 दिन आप स्विट्जरलैंड में दे रहे हो और 6 दिन इटली में, तो ऐसे केस में जहाँ टाई होती है तो जिस कंट्री में पहले एंटर करते हैं उस कंट्री में वीज़ा अप्लाई किया जाता है। तो ये आइटनरी बनाते हुए मैं इस बात का भी ध्यान रख रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड में आपके ज़्यादा दिन हो और आप स्विट्जरलैंड में ही वीज़ा अप्लाई करें। अब डे 10 इंटरलाकन से वेनिस। तो ये इंटरलाकन है, आपको यहाँ वेनिस आ जाना है। वेनिस आइलैंड है, लेगून के अंदर बना हुआ है। तो 10वें दिन आपको 4 नाइट्स के लिए वेनिस आना है, तो आप यहाँ पे 4 नाइट्स की बुकिंग करा लेना। इंटरलाकन से वेनिस आने की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, आपको पहले मिलान आना पड़ेगा। मिलान से ट्रेन चेंज होगी और यहाँ से ट्रेन आपको वेनिस के लेगून में वेनिस लेके आएगी। यहाँ आपको 4 नाइट्स रुकना है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सिटी है। पूरे यूरोप में वैसे तो एक से बढ़ के एक अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे सिटीज़ हैं, लेकिन अगर मुझे कोई सिर्फ एक चुनना पड़ेगा, सिर्फ एक ही देख सकता हूँ, तो वो वेनिस है। बहुत ब्यूटीफुल है। आप यहाँ पे, बहुत लोग कहते हैं कि वेनिस में बदबू आती है, ख़राब है, किसी की बातों में ना है। वेनिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड यूनिक सिटी ऑन अर्थ इन माई ओपिनियन। तो डे 11 को आप वेनिस घूमें। डे 12 को डे ट्रिप टू मुरानो एंड बुरानो। आप एक बार को चाहें तो मुरानो छोड़ सकते हैं क्योंकि मुरानो वेनिस सिटी से कम ब्यूटीफुल है, लेकिन ये जो बुरानो है आप इसे ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बहुत ही ब्राइट कलर्स वाले जो घर हैं वो आपको बुरानो आइलैंड में देखने को मिलेंगे। तो आप ये भी कर सकते हो कि आधा दिन बुरानो देख लिया और बचे हुए आधे दिन में मुरानो ना देख के वापस वेनिस आ गए और वेनिस देख लिया। डे 13, इस दिन आप फ्लोरेंस की डे ट्रिप करना। तो यहाँ से सुबह को निकल जाना ट्रेन से, दिन भर फ्लोरेंस में साइट सीइंग करके शाम को आप वापस आ जाइए। तो डे ट्रिप टू फ्लोरेंस करके आ सकते हो आप 13वें दिन। अब 14वें दिन डे 14 वेनिस टू रोम। रोम आप 2 नाइट्स के लिए आ जाइए।
यहाँ वेनिस से फ्रेचारोसा ट्रेन लेके हाई स्पीड की आप आ गए, 2 नाइट्स यहाँ पे रुकिए। तो डे 14 और डे 15 को रोम एंड वेटिकन सिटी ये आप देखना, और डे 16 को रोम से इंडिया वापसी। तो ये तो है आपकी आइटनरी 15 दिन की। अगर आप एम्स्टर्डम भी जाना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं, एम्स्टर्डम यहाँ पर है थोड़े ऊपर, तो आप 3 दिन एम्स्टर्डम में भी दे सकते हो। स्पेशली अगर आप अप्रैल के महीने में जा रहे हो तब तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप एम्स्टर्डम जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ पे क्यूकेनहोफ ट्यूलिप गार्डन्स में बहुत ही अच्छे ट्यूलिप चारों तरफ मैदान में फैले पड़े होते हैं, ट्यूलिप ही ट्यूलिप, अलग अलग कलर्स के, मज़ा आएगा। तो फिर ये 18 दिन की आइटनरी हो जाएगी। तो अगर आप एम्स्टर्डम जा रहे हैं तो आप ऐसे आ जाइए, ठीक है। यहाँ से यूरोस्टार ट्रेन, पहले थैलेस होती थी, अब यूरोस्टार रख दिया उसका नाम, एम्स्टर्डम से पेरिस आपको ले आएगी। तो ये जो ट्रिप हमने यहाँ पेरिस से शुरू किया ना, फिर उस केस में अगर एम्स्टर्डम भी जाना है तो ये ट्रिप यहाँ से शुरू होगी और आपको इस आइटनरी में 3 दिन बढ़ा देने हैं। अब थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो कि हमें इस जगह जाना है और इस जगह नहीं जाना, तो आप अपने दिन कम भी कर सकते हो और थोड़े से दिन इसमें बढ़ा भी सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जितने भी सिटीज़ हैं और यूरोप के बाकी सिटीज़ भी, इनके लिए मैं लोगों को टूर गाइड करता हूँ बहुत ही अच्छे से। मैं सारा उनको बताता हूँ कि कौन कौन सी साइट्स आपको देखनी है, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से कैसे पहुँचना है, अच्छे अच्छे वॉकिंग टूर के रूट्स लोगों को बताता हूँ, और जितने भी पासेस हैं उनकी डिटेल, टिकट्स कहाँ से लें, रोजाना की आइटनरी और शेंगन वीज़ा ऑफ कोर्स, ये सारा का सारा काम मैं करता हूँ। अगर आपको इनमें से कोई सी भी सर्विस या सारी सर्विसेज मुझसे चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। उसके लिए मुझे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई सबसे पहली कमेंट में दे के रखूँगा। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यूरोप घूमने से जुड़ी तमाम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।